दिल्ली के फतेहपुरी क्षेत्र के व्यापारिक दिलराम बाजार मंदिर क्लॉथ मार्केट में आज एक ऐतिहासिक और जनहितैषी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह हाउस टैक्स कैंप किसी आम आयोजन की तरह नहीं, बल्कि व्यापारियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया एक प्रभावी कदम था। इसका श्रेय जाता है वरिष्ठ भाजपा नेता श्री गोपाल गर्ग को, जिन्होंने अपने क्षेत्र के नागरिकों के हित में यह कैंप आयोजित किया। इस योजना को लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल के मार्गदर्शन और समर्थन में आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसका संपूर्ण आयोजन, व्यवस्था और प्रबंधन श्री गोपाल गर्ग जी द्वारा किया गया। इस कैंप की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें हाउस टैक्स भरने वाले व्यापारियों को सभी प्रकार के ब्याज और पेनल्टी से छूट दी गई। श्री गोपाल गर्ग, जो वर्षों से फतेहपुरी क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जीवन में सक्रिय रहे हैं, ने इस शिविर को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेहनत की। उनका मानना है कि अगर जनप्रतिनिधि केवल भाषण न देकर जमीन पर जनता के साथ खड़े हों, तो व्यवस्था में बदलाव संभव है। यह टैक्स कैंप कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जनसेवा का प्रयास है। 11 बजे जैसे ही कैंप आरंभ हुआ, बड़ी संख्या में व्यापारियों टैक्स भरने पहुंचे। यह आयोजन साबित करता है कि जब कोई जनसेवक निष्ठा और भावना के साथ कार्य करे, तो जनता का भरोसा अपने आप जागृत होता है। श्री गोपाल गर्ग का यह प्रयास एक आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है कि किस तरह राजनीतिक कार्यकर्ता भी बिना पद के, केवल सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जनता की भलाई के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर सकते हैं। श्री गोपाल गर्ग का यह आयोजन जनसेवा का प्रमाण है और यह दिखाता है कि जब जनहित सर्वोपरि होता है, तब परिणाम भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल पावर पॉइंट खबर। आज मैं हूँ चांदनी चौक में और मेरे पास है अभी मौजूद है चांदनी चौक क्लॉथ मार्केट के व्यापारी संघ के प्रधान श्री गोपाल गर्ग जी। सर नमस्ते। चांदनी चौक की बात किया जाए तो अभी प्रवीण खंडेलवाल सर की 1 साल हो गए। क्या बोलना चाहेंगे आप? भाजपा में देश के अंदर 11 साल से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज तीसरी टर्म में 1 साल पूरा हुआ है मोदी जी की सरकार को, और हमारे लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी का भी 1 साल पूरा हुआ है। और साथ ही साथ खुशी की बात है कि दिल्ली की भाजपा सरकार के भी 100 दिन पूरे हुए हैं। तो अब किसकी बात की शुरुआत की? देश में खुशहाली का माहौल है। मोदी जी ने 11 साल के अंदर इतने काम किए हैं जिसकी यदि बताने की शुरू की जाए तो सैकड़ों योजनाएं हैं। चाहे हमारी श्री राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हटाना हो, धारा 35A का हटाना हो, और उज्ज्वला योजना हो जिसके अंदर महिलाओं को गैस के सिलेंडर दिए गए। गाँव के अंदर शौचालय नहीं होते थे, गाँव के अंदर शौचालय बनाए गए। पानी घरों के अंदर पानी पहुंचाया गया। गरीबों को मकान दिए गए। एक देश को अपनी जनता के लिए जो भलाई का काम करना चाहिए, वो भलाई के काम हमारे मोदी जी ने, मोदी सरकार ने किए हैं। सबसे बड़ा माहौल मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ है। आज पहले पूरे देश के अंदर जगह जगह बम फूटते थे, जगह जगह आतंकवादी घटनाएं घटती थी। अब आतंकवाद सिर्फ एक जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में, जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, एक वहाँ तक सीमित रह गया। ऐसे ही नक्सलवाद है। नक्सलवाद
95% ख़त्म हो गया। हमारे गृह मंत्री जी ने 2026 में 31 मार्च तक घोषणा की है पूरा देश में से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। ऐसे ही माओवादियों ने देश के पूरी इलाकों में संकट पैदा किया हुआ था, उस पर भी कंट्रोल पा लिया गया। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, देश के अंदर आतंकवादी पाकिस्तान अपनी चालबाजी से नहीं सुधरना चाह रहा है। उसने पहलगाम में अटैक किया। मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हमारी सेना ने इस देश के अंदर पाकिस्तान को घुसकर मारा। मोदी जी का नेतृत्व में ही सिंदूर ऑपरेशन सफल हुआ। आपने पूछा अरविंद खंडेलवाल, चांदनी चौक के अंदर लोकप्रिय सांसद है, हर एक व्यक्ति को मिलते हैं, क्षेत्र की समस्याओं पर उनकी गहरी पकड़ है। व्यापारी संस्थाओं पर उन्होंने व्यापारियों के लिए पूरे देश के अंदर काम किए हुए हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर मेरा अपना एक उदाहरण है कि मेरे क्षेत्र में पानी की क्लॉथ मार्केट के बाहर हमारी 25 साल से एक समस्या थी, तो पानी की समस्या, सीवर भर जाते थे, उसका समाधान नहीं हो पा रहा था। आज से 1 महीना पहले मैंने एक फ़ोन किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई करवाई और 2 दिन के अंदर सीवर की लाइनें जो हर दिन भर जाती थी 25 साल से, उस समस्या का समाधान करवाया। तत्पर रहते हैं जनता से मिलने के लिए, चौपाल के कार्यक्रम करते हैं जिसमें समस्याओं का समाधान होता है। उनके नेतृत्व में अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग MLA काम कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ही यहाँ से हमारी दीदी रेखा जी ने चुनाव लड़ा विधानसभा का और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। और रेखा जी ने, बहन रेखा जी ने, जिनको हम दीदी रेखा जी कहते हैं, 100 दिन के अंदर जो दिल्ली के अंदर 27 साल से जनता त्राही परेशान थी, उस पर काम करना शुरू किया। आयुष्मान योजना जो पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर लागू थी मोदी जी के, बंगाल को छोड़कर दिल्ली में भी लागू हो गई है। आयुष्मान योजना शुरू हो गई और लोगों को 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो गया है। महिलाओं को 2500 रुपये देने की जो घोषणा की गई थी, उस पर काम शुरू हो गया है। नई बसें, इलेक्ट्रिक बसें 401 आ चुकी है, जैसे देवी योजना के अंतर्गत ऐसे और इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं। कल भी मोदी जी 200 इलेक्ट्रिक बसों की उद्घाटन करने वाले हैं। जगह जगह PWD के काम हो रहे हैं, जगह जगह जल भराव का, निकासी का काम हो रहा है। ऐसे हर MLA सड़क पर उतरा हुआ है। कोई भी संकट आता है तो ये भाजपा की सरकार, ये मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अरविंद खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय बहन रेखा जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता सुख शांति से, उनका पता है दिल्ली की जनता को कि हमारा भविष्य उज्जवल है। ना कोई आतंकवादी घटना हो रही है, ना कहीं पानी का भराव हो रहा है, ना कहीं किसी तरह का किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। इसलिए हम, और व्यापारी होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा, हम व्यापारी मोदी जी की सरकार में और हमारा सांसद व्यापारी हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में हमारा व्यापार भी सुरक्षित है, हमारी दिल्ली भी सुरक्षित है और हमारा देश भी सुरक्षित है और हमेशा हमारा ये व्यापार सुरक्षित बना रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी मोदी सरकार को, अपने सांसद जी को, आदरणीय रेखा दीदी जी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा।